20 जनवरी 2030 को क्या रविवार है, तो आपको दे रखा है 20 जनवरी 2030, है ना। अब आपसे पूछा है 28 में 4 जनवरी, तो पहले आप जो 20 से 20 डेट सेम करेंगे, ध्यान रखना। तो आप पहले 20 जनवरी 2028 दे लो, कितने दिन पीछे जाना आपको, क्योंकि पीछे जाना है ना। अब आपको पता है कि ये 2 साल हैं। अब इस 2 साल में 28 क्या होती है, लीप है, तो एक लीप में 2 दिन होते हैं, और 29 से 30 1 साल होगी भाई। यहाँ पे 2 वर्ष है ना, अब 2 वर्ष में एक लीप है, तो लीप को ऐसे जोड़ देते हैं, कुल मिलाकर टोटल हो जाते हैं 3 विषम दिन, यानी 3 दिन पीछे जाना है। अगर खाली 20 से 20 का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसमें रविवार में से 3 दिन पीछे कर देते। लेकिन आपसे पूछा था 4 जनवरी का, तो जनवरी तो 20 से पहले आती है ना, यानी 20 से और पीछे चलना है। फिर अगर 20 के बाद हो तो जोड़ देते, 20 के बाद होता तो यहाँ की डेट निकाल कर उसमें जोड़ देते भाई। 20 जनवरी को ये दिन है, तो उसके बाद कितने दिन आएगा। लेकिन हाँ और पीछे जाना है, तो 20 जनवरी है नहीं है, तो कितने दिन पीछे जाना है, 16। और 16 दिन में जब 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दिन, यानी टोटल मिलाकर कितने दिन पीछे जाना है, 3 और 2 5 दिन पीछे जाना है। और 5 दिन पीछे जाने का मतलब होता है कि जब 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 दिन आगे जाना है। जब भी आपको पीछे जाना होता तो 7 में से घटाकर आगे जोड़ देंगे। तो जब रविवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे, रविवार में जब 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है जी, बेटा के दूसरा सवाल लिखते हैं। तो हमें दे रखा भाई 9 मई, तो 9 मई कितना है 2013, और पूछा कितना 7 मई, तो पहले हम 9 मई तक चेक करेंगे। 9 मई 2010, ये कितनी साल हो कुल मिला के, लीप कितना है इसमें, 1 है, यानी 2000 जो 12 आ रहा है वो लीप आ रहा होगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 कुल मिला के विषम दिन हो गए। ठीक है जी, तो 4 दिन तो पीछे जाने हैं। अब आपसे पूछा था 7 मई का, तो 7 मई के लिए आपको 2 दिन और पीछे जाना होता है, ठीक है ना। तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 + 2 6 दिन पीछे जाना है, 6 दिन पीछे जाना है। और 6 दिन पीछे जाने का मतलब होता है 7 में से 6 घटा दो तो 1 दिन आगे जाना है, और 1 दिन जोड़ दें किसमें, गुरुवार में। जब गुरुवार में आप 1 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से आपको एक 11 मई का पूछ लेता, अगर 11 मई का पूछता, इसी सवाल में बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आपको 15 मई का पूछता, सपोज कर आपसे 15 मई का पूछता, तो 15 मई का मतलब ये होता कि पहले तो आप पीछे जा रहे हैं 9 तक, ध्यान रखना मेरी बात को, 9 तक आप क्या काम कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो जब पीछे जा रहे हैं पहले आप यहाँ तक पता कर लें कि 2010 9 मई को कौन सा दिन होगा। अब कितना पीछे गए हम, 4, ये 4 पीछे गए, ठीक है। और जब हम 4 पीछे गए तो कितना आगे जाना था, मैं 3 आगे जाना था ना। तो गुरुवार में जब 3 जोड़ेंगे, ये तो आपने उतार लिया होगा ना, गुरुवार में जब 3 जोड़ते तो क्या आता, शुक्र शनि रवि, रविवार आता ना भाई। ये दिन कौन सा पड़ता है 9 मई को, रविवार पड़ता। आपसे अब आपको आगे जाना है, तो आप आगे जा सकते हैं। 9 और 6 कितना होता है, 15, रवि में 6 जोड़ देते हैं। जब रवि में 6 जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आगे पूछता तो इसके लिए जाते, ठीक है ना, पिक्चर क्लियर होगी ना। ठीक, अगर हमें पीछे जाना है तो पीछे तो हम टोटल एक साथ जोड़ देते हैं, लेकिन जब आगे जाना होता है तो पहले डेट का निकाल तब प्लस कर देते हैं बाद में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसमें पूछ लेता हूँ सवाल, इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम कर लेते हैं कि यदि 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 10 जून 2010 को क्या दिन होगा। इसमें मैंने चेंज कर दिया है, 10 जून 2010 को क्या दिन होगा। तो हमें अभी पता चल गया कि 9 मई से 2013 से 9 मई 2010 को कितने साल होगी जी, 3 साल होगी। और 3 वर्ष का मतलब कितना होगा, 1 लीप है, तो 4 दिन हमें पीछे जाना है।
और 4 दिन पीछे का मतलब कितने दिन होता है? 3 दिन आगे। और यहाँ कौन सा दिन था? गुरुवार था। अब गुरुवार में हम कितना दिन जोड़ देंगे? 3 दिन जोड़ देंगे ना, क्यों हम पीछे जा रहे हैं ना। तो 4 दिन पीछे जाने का मतलब कितना होता है? 7 में से 4 गए, 3 दिन आगे। और गुरुवार में जब तुम 3 दिन जोड़ेंगे, गुरुवार में जब 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रविवार, है ना। शुक्र, शनि और रविवार। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई को कौन सा दिन हुआ? रविवार हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात हमें अभी जानी थी। लेकिन हमसे पूछा 10 जून का। अब हम 2010 में आ चुके हैं। 2010 में हमें 9 मई का दिन ज्ञात हो चुका है। अब 2010 में हमें आगे जाना है। अब आगे कितना जाना? मई 31 की होती है, तो 9 ये रहे, तो कितने बचे मई में? 22 दिन और बचे। मई होगी ना, 22 दिन और बचे ना मई में। जून कितना पूछा है? 10। तो जून में कितने दिन हो गए भाई? 10। टोटल कितना हो गया भाई? 32। 32 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक कितना बचा? यानी 4 दिन और जोड़ना हमें। किस में जोड़ना? 4 दिन? रविवार में। जब रविवार में हम 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। यानी हमारा आंसर हो गया बृहस्पतिवार। अब तुम्हें पूरा जो सीन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो भाई, इस सवाल में क्या है कि हमें जनवरी 2016 का चौथा दिन का मतलब क्या होता है? 4 जनवरी। 4 जनवरी 2016 को क्या है? सोमवार है। हमें ये बात पता चल गई कि 4 जनवरी 2016 को क्या है? सोमवार है। तो हमसे पूछा अगस्त महीने का दूसरा सोमवार। तो हम पहले अगस्त में 1 अगस्त को पहुंच जाएं। हम ये पता कर लें कि आखिर 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 1 अगस्त 2016 कौन सा दिन होगा? इतना पता कर सकते हैं। जब हमें 1 तारीख का पता चल जाएगा अगस्त में, तो हम सोमवार ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें 4 जनवरी से 1 अगस्त पे आना है। तो हमें पता है कि जनवरी जो है 31 की होती है ना। देखो भाई, जनवरी कितने की होती है? तो 4 तो खत्म हो गए, अब कितने बचे? 27 दिन बचे। फरवरी यहाँ कितने की पड़ेगी? क्योंकि 2016 लीप है, तो फरवरी 29 की पड़ेगी। तो 29 का 1 आ जाएगा। मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई। अब अगस्त में खाली 1 ही लेना है। अगस्त में क्या लेना है? क्योंकि 1 अगस्त को पता करना है। अब आप क्या काम करेंगे? 7 से काट लेंगे इन सबको। तो देखो भाई, 7 कहाँ पर? देखो 7 तो ये हो गए, 3 और 3 6 1 7, 3 2 5 और 2 7। अब 27 7 का भाग दो, 7 तिया 21, कितने बचे? ये पूरा कट गया, 28 कट गया, तो 0 आ गया। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब ये होता है भाई, देखो कोई गलती इतना हुई हमसे? कोई दिक्कत तो नहीं आई हैं? क्लियर हो गया? हमसे क्या पूछा भाई? 0 आ गया। 0 का मतलब ये हुआ कि 1 तारीख को क्या पड़ेगा? सोमवार ही पड़ेगा, है ना। 1 तारीख को क्या पड़ेगा भाई? 0 में हम सोमवार में 0 जोड़ेंगे, सोमवार ही तो आएगा भाई। यहाँ पे क्या है? सोमवार है, और जोड़ना क्या है? 0, तो इसका लगे सोमवार ही आएगा। वो 0 पर रविवार तब आते तो 53 10 होते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी डेट का दिन निकालते हैं, जब किसी तारीख का दिन निकालेंगे तब आता है 53 10, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है, जब आप विषम दिन जोड़ते हैं तो दिन जोड़ने होते हैं किसी दिन में। जब किसी दिन में ऑलरेडी दिन है ना यहाँ पर सोमवार, तो यहाँ पर दिन जोड़ने हैं, तो दिन कितने जोड़ रहे हैं? अगर 1 जोड़ते तो मंगल आता है, 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही आएगा। ये होता है। जब हमें पहले से दिन दे रखा होता है तो हम सिर्फ खाली जोड़ते हैं, ये काम नहीं करेगा। ये कब काम करता है? जब हमें दिन ही निकालना पड़े, ठीक। तो 1 तारीख को क्या है भाई? जब 1 तारीख को सोमवार है, दोबारा सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद, 8 को सोमवार पड़ेगा दूसरा। ये हमारा आंसर आ गया। 53 से हम किसी तारीख का दिन निकालते हैं। 53 का जो यूज होता है, हाँ विषम दिन है ना ये 53, तो इनका हम यूज करते हैं ना। जैसे 1900 का 1 है, 1800 का 3 है, विषम उसमें दिन निकालने में यूज करते हैं ना इनका, कि भाई 2010 जो कोई डेट हमें दे दी, उस डेट को कौन सा दिन आएगा, तब इनका यूज होता है, ठीक है ना।
देखो आपने अब तक क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि 28, 6, 11, 11 से वर्ष रिपीट हो जाते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? आपने क्या पढ़ा है, 28, 6, 11, 11 से क्या होते हैं, वर्ष रिपीट हो जाते हैं। 28, 6, 11, 11 आपने पढ़ा है। 6 कब जोड़ते हैं ये पता आपको भाई? अरे बातें 6 कब जोड़ते हैं? जब शेष 1 बचे। और 11 कब जोड़ते हैं? जब शेष 2 या 3 बचे तब 11 जुड़ता है। तो 2010 में कितना जोड़े है ना? शेष कितना बच रहा है? 4 का भाग देंगे तो हैं, जब 4 का भाग देंगे शेष कितना बचेगा? 2। तो 11 जुड़ना चाहिए, तो उत्तर 2021 आना चाहिए, बट उत्तर 2021 नहीं है। अब हमें ये समझना है कि आखिर ये ऐसा कैसा सवाल आ गया कि 11 जोड़ने पर रिपीट नहीं कर रहा है ना? तो ये बात ध्यान रखना, अगर इसमें 14 फरवरी ना देकर 2 मार्च दे देता तो उत्तर 2021 ही होता। 14 फरवरी ना देकर, फरवरी से कूद जाता ये बाई चांस इस साल में, ये फरवरी नहीं कूदा इसमें। बात समझ में आ गई? इस सवाल में फरवरी नहीं कूदा है। और जब फरवरी नहीं कूदा है तो जो वर्ष होंगी, हमने भी ये पढ़ा है, मेरी बात ध्यान सुनना, ये फरवरी ही होता है जो दिक्कत करता है। अगर फरवरी नहीं कूदा तो जो आने वाला फरवरी होगा उसमें मैटर नहीं करेगा वो लीप है या साधारण है। भाई 2016 की बात करते हैं, 2016 में अगर तुम्हारा 14 फरवरी है तो वो साधारण वर्ष है, लीप नहीं है। अगर 15 फरवरी तो साधारण वर्ष है, लीप नहीं है। 2016 लीप वर्ष तब माना जाएगा तुम फरवरी कूद जाओगे। यानी कोई भी ऐसी वर्ष जो 4 से कटती हो और उसमें तुम फरवरी ना कूदो, है ना, फरवरी तुमने जंप ना लगे तो साधारण ही मानी जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अगर जनवरी की बात करते हैं, 10 जनवरी 2016, अब ये 2016 क्योंकि फरवरी नहीं आई इसमें अभी, तो ये साधारण ही काउंट होगी। मेरी बात सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अब देखो 14 फरवरी है ना, 2010 है, ठीक है। तो 2010 से 2011 एक साल होगी, तो एक दिन आ गया। 2011 से 2012 एक आएगा। 2012 से 2013 2, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, कितने हो गए ये? 7। भाई 7 हो गए ना भाई, क्लियर होगी बात? भाई 2010 हो गया, ठीक है, 2011 हो गया, 2012 हो गया, 2013, 2014 और 2015, 7 हो गए ना। अब जब 7 से 7 कट जाते हैं तो जो आने वाली साल होती है वो रिपीट कर जाती है, आने वाली जो साल है वो रिपीट कर जाती है। अब 2010 में 14 फरवरी है ना, तो 2016 आ गई 15 के बाद, तो 2016 में 14 फरवरी का दिन समान होगा, कैलेंडर समान नहीं होगा। ये बात ध्यान है, कैलेंडर समान हो ही नहीं सकता क्योंकि ये साधारण है और वो लीप है। लेकिन 28 फरवरी तक दिन सेम होंगे, 28 फरवरी तक दिन सेम होंगे। जैसे 29 फरवरी आई कैलेंडर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी है ही नहीं, ये 28 फरवरी का है। अब 2016 क्योंकि लीप होता है उसमें 29 फरवरी होती है, तो 28 फरवरी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपसे एक सवाल पूछता है कि 2010 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2021 में रिपीट करता पूरा का पूरा। लेकिन जब भी आपसे ध्यान रखना फरवरी को कर रहा है, तो फरवरी अगर 28 नहीं कूद रहा है तो साधारण ही मान जाएगी। यहाँ 28 फरवरी का दिन भी ऐसे निकालते, 28 फरवरी तक 2010 के और 2016 के दिन समान होंगे। क्यों? क्योंकि 7 का अंतर आ गया, 7 से कट गया है। पिक्चर कुछ तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2016। इसके पीछे ये वजह है। अब तुम ये मत सोचना कि 2010 तो साधारण है, ये लीप में कैसा आ गया। लीप में खाली 28 तक आ सकता है, पूरी साल नहीं आ सकती, पूरी साल कभी सेम ना होगी। क्योंकि उसने 14 फरवरी बोला था, बड़ा दिमाग लगा सवाल बनाया, उसे पता था बच्चा ये काम कर देगा।